अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। अगर हम आज से 5 माह पहले की बात करते हैं, यानी दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के हवाले से बात करते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक नई रविश की तरफ गामजन है। ना सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तान भी अपने आप को पेशरफ्त करता हुआ दिखाई दे रहा था। एक तरफ पाकिस्तान IMF को भी मुतमईन करता हुआ दिखाई दे रहा था, साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिव्यू के अंदर भी पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा एक अपने आप को पॉजिटिव एंगल से पेश किया था। पाकिस्तान की पिक्चर पूरी दुनिया के सामने बहुत ही ज़्यादा मुस्बित अंदाज से सामने भी दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने भी इस बात का अज़्म जाहिर किया था कि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर अब स्टेबिलिटी की राह के ऊपर जो हमें गामजन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ही अरसे के अंदर पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर भी गामजन होता हुआ हमें दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें अगर हम मवाजना करें आज से 5 माह पहले पूरी दुनिया जो है बहुत ही ज़्यादा एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी। लॉ रिफॉर्म्स हो रहे थे, चीज़ों के अंदर जो है वो करप्शन का खात्मा होता हुआ हमारे को दिखाई दे रहा था। ना सिर्फ पूरी दुनिया के लेवल के ऊपर बल्कि पाकिस्तान जैसी मईशत जो कि 70 साल से जो है वो एक इंतशार का शिकार होती भी हमारे को दिखाई दे रही थी। कभी जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हमारे को दिखाई देती थी, कभी हमारे को आर्मी हुकूमत दिखाई देती थी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फर्स्ट टाइम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को हुई थी कि पाकिस्तान को अंदरूनी लेवल्स के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी लॉ रिफॉर्म्स करने का मौका मिला था। पाकिस्तान उस लॉ रिफॉर्म्स के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ देख ही रहा था कि अचानक दिसंबर के एंड के अंदर हमारे को एक ऐसी वबा का सामना करना पड़ा जिसने धीरे धीरे चाइना से स्टार्ट होके और पूरी दुनिया के अंदर अपना इम्पैक्ट जाहिर करना शुरू कर दिया। यकीनन हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस या नोवल कोरोना वायरस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिसने चाइना से अपने आप को स्टार्टअप लिया और उसके बाद जो है पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे करके ऐसा एक पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि हमने देखा कि चाइना के बाद मुतअद्दिद इकोनॉमीज़ ने जो है अपने आप को शट डाउन किया और शट डाउन करने के साथ साथ ऐसी इस सिचुएशन के ऊपर आ गई कि वहाँ पे उनको बेल आउट पैकेजेस के ऊपर जाना पड़ा। कुछ ऐसी मईशतें भी थी जिनके अंदर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी बुरी तरीके से मुतासिर होंगी, यानी जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस समझती थी इकोनॉमीज़ या बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर उन्होंने अपने आप को सिस्टम को मेंटेन किया था। यकीनन हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ इकोनॉमीज़ की। तो ये सारी मईशतें इस टाइप से अपने आप को इन्होंने बनाया हुआ था कि ऐसा लगता नहीं था कि कोई एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा और ये रात ही रात ये इकोनॉमीज़ जो है वो तबाहाली की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क हों या इंडिया जैसी मईशतें हों या मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज़ हों, यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर अब ये पेंडेमिक सिचुएशन ने ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया और चाइना को मुतासर किया बल्कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जितनी भी ममालिक हैं तकरीबन 90% ममालिक को अपने अंदर इसने जम कर लिया। और धीरे धीरे हमने देखा कि इस पेंडेमिक सिचुएशन ने ना सिर्फ इन मईशत को मुतासर किया बल्कि कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ इंसानी जानें भी यहाँ पर जाने लग गई। तो एक बहुत ही बड़ा एक सिचुएशन क्रिएट होता शुरू हो गई। हमने दिसंबर के अपने प्रोग्राम के अंदर इस बात के ऊपर वाज़ेह अंदिया दिया था कि जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी कि पूरी दुनिया जो है वो एक ग्रेट पीरियड ऑफ डिप्रेशन जो 1930 के अंदर देखा गया था उस तरफ जा रही है। हमने उस प्रोग्राम के अंदर इस बात के ऊपर भी जोर दिया था कि सिर्फ ग्रेट पीरियड ऑफ डिप्रेशन नहीं बल्कि पूरी दुनिया ग्रेट पीरियड ऑफ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के अंदर भी जा सकती है। ये हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कड़ी अल्फाजों में बात की थी कि ये ग्रेट पीरियड ऑफ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन यानी एक तो मईशत डिप्रेशन के अंदर जा रही है और साथ ही साथ जो है वो पब्लिक भी जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर अपने आप को फंसाती जा रही है। वही कुछ आज अगर हम मवाजना करते हैं तो यही सारी सिचुएशन हम अगर देखें तो पाकिस्तान किस पैरामीटर के अंदर आज खड़ा हुआ है। क्या आज कोई भी पॉलिसी के ऊपर बात करना क्या डेवलपमेंट फेज के ऊपर बात करने के बराबर होगा, या ये सिर्फ हमारे लिए एक नंबर फिगर्स गेम ही रह गया है सिर्फ कि जब तक कि कोरोना वायरस अपनी जड़ें ख़त्म नहीं कर देता। अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन था, पाकिस्तान को कर्जे फराहम किए जा रहे थे, पाकिस्तान को जो रिफॉर्म्स हो रहे थे उसके ऊपर भी IMF बहुत मुतमईन था, पाकिस्तान का जो टारगेट रखा गया था रेवेन्यू कलेक्शन का वो तकरीबन 5.2 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट रखा गया था। आखिरकार उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जब IMF के साथ बात कर रहा था कि इस टारगेट को रिवाइज किया जाए, पॉलिसी रेट को कम किया जाए और मुतादिद इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को जो है मराहतें फराहम की जाए, तो IMF काफ़ी रिलेक्टेंट हमारे को लग रहा था उस पीरियड के अंदर, यानी दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के दरमियान।
मगर अचानक एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि हमारे को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने इन सारी चीज़ों के ऊपर जो रिक्वेस्ट कर रहा था, आज वो रिक्वेस्ट मंजूर होती हुई हमारे को दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि IMF का, वर्ल्ड बैंक का या बैनुल अक़वामी जितने भी मालियाती इदारे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पावर और फोर्स को जो है वो थोड़ा सा लीनियंट करते हुए हमारे को दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जबकि पूरी मुल्क की मईशत बल्कि बैनुल अक़वामी मईशतें भी इस वक्त हमारे को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम मवाजना करें पाकिस्तान के पॉलिसी रेट का, पाकिस्तान का पॉलिसी रेट 11.25% के करीब रिकॉर्ड किया जाता था उन दिनों में। अगर हम देखें तो तकरीबन 5.25% से डिक्लाइन होकर आज ये तकरीबन 8% के ऊपर ये पॉलिसी रेट पाकिस्तान के अंदर आ गया है। उस वक्त अगर हम बात करें तो IMF और बहुत मालियाती इदारे जो है वो इसके अगेंस्ट थे कि पॉलिसी रेट को कम किया जाए, यहाँ तक के था कि पॉलिसी रेट को शायद 13% पे कर दिया जाए। ये सारी बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान में पॉलिसी रेट यकीनन 8% पे आ गया। वहीं पे इन्फ्लेशन भी जो डबल डिजिट के अंदर था वो सिंगल डिजिट्स के अंदर आ गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन था, पाकिस्तान जो रियल टाइम के अंदर बोल रहा था कि IMF के अंदर कि हम 4 ट्रिलियन रुपीज़ तक के टैक्स कलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान ने इस सूरत हाल के अंदर भी ये 4 ट्रिलियन 3.9 to 4 ट्रिलियन रुपीज़ के ऊपर जो है टैक्स कलेक्शन की। तो ये मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो अपने आप को शट डाउन उसने किया, सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट की और मालियाती इदारों की भी सपोर्ट पाकिस्तान को मिलती रही। ना सिर्फ सपोर्ट जो है वो वर्बली या लीगल फॉर्म्स के अंदर मिली, बल्कि पाकिस्तान को फॉरेन असिस्टेंस के मद के अंदर भी पाकिस्तान को जो है काफ़ी असिस्टेंस मिली। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोरोना का जो इम्पैक्ट है इसके बारे में कोई अभी ये अंदिया जाहिर नहीं किया जा सकता है कि ये इम्पैक्ट कब ख़त्म होगा पूरी दुनिया से। गर्चे चाइना जो एपी सेंटर कहा जाता था, जहाँ से कोरोना ने इब्तिदा ली थी, वहाँ पे जो है हमारे को ज़िंदगी जो है वो मामूल पे आती हुई दिखाई दी पिछले 1 महीने से। ना सिर्फ मामूल पे आती हुई दिखाई दी बल्कि SOPs को मेंटेन रखते हुए तमाम कारोबारी इदारों को खोल दिया गया। इसी बात के पेश नज़र अमेरिका ने इस बात का तशवीश का इजहार किया कि अगर ये जो एपी सेंटर चाइना है ये अगर ओपन हो गया है तो ऐसा है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर इस बात के ऊपर अंदेशा जाहिर किया कि ये वायरस को स्प्रेड आउट करने में चाइना का बहुत कलीदी किरदार है। यही सिचुएशन के पेश नज़र जो है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है एक कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई, जो सूरत हाल दिसंबर के अंदर मेल्ट डाउन हुई थी, यानी ट्रेड वॉर के ऊपर अमेरिका और चाइना एक मुआहदे पे साइन करने जा रहे थे, वो सूरत हाल दोबारा क्रिएट हो गई और अमेरिका ने जो है वो चाइना के ऊपर एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया। साथ ही साथ WHO के ऊपर भी अमेरिका ने तनकीद की कि WHO भी जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो चाइना के लिए काम कर रहा है और इस टाइप की सिचुएशंस ने भी जो है वो पूरी दुनिया को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर कर दिया। क्योंकि इस वक्त दुनिया जो कोविड-19 की वजह से बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है, उनको एक यकजा होकर पॉलिसी बनानी है, उनको एक यकजा होकर आपस में एक अलाइंड होकर काम करना है ताकि ये जो मईशतें मुतासिर हो रही हैं इनको एक सपोर्ट मिल सके। मगर ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर कोई रिफ्ट की सिचुएशन आती है या जंगी सूरत हाल क्रिएट होती है तो ये और ज़्यादा डिजास्टर्स सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। हम बताते चलें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अभी गुज़िश्ता हफ्ते जो इजलास हुआ, इसकी जो है वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब होना था, इसके अंदर अमेरिका अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था। साथ ही साथ चाइना के सदर ज़ी जिनपिंग ने जो है वो इसकी सदारत करते हुए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा खुद ही कर दिया इसके अंदर कि ये जो पेंडेमिक जो स्प्रेड आउट हुआ है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। ना सिर्फ चाइना ने इसके ऊपर अपना इजहार ख्याल दिया बल्कि एक रिक्वेस्ट की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, बल्कि साथ ही साथ फंडिंग का भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसकी फंडिंग भी करते हैं। अब ये मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहाँ पे चाइना को कल्प्रेट या चाइना को एक अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि ये सारी चीज़ें चाइना की पैदा करना है, वहीं पे चाइना खुद ही इस चीज़ के ऊपर जो है वो राज़ी है कि वो मुत्तफ़िक है कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब ये पूरी सूरत हाल जो है इस वक्त ख़त्ते की, बल्कि पूरे ख़त्ते की क्या पूरी आलमी जो सूरत हाल है उसके अंदर अगर हम देखें तो एक तरफ तो जो पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से जो है उनके पास कोई दूसरा एरिना नहीं है सुनने का कि क्या आगे होगा क्या, क्योंकि जब तक कि जान उनकी सिक्योर नहीं है उनके लिए आगे कोई भी चीज़ जो है उनके लिए सपोर्टिव लेवल पर नहीं आ सकती। वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिका और चाइना के दरमियान हमने बढ़ती हुई कशीदगी को देखा। साथ ही साथ चाइना और इंडिया में जो है लद्दाख के ऊपर जो एक स्ट्राइक होती है वो भी सिचुएशन हमारे सामने है। तो ये इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर हमें अब देखा जा रहा है, जो कि हमने लफ्ज़ यूज़ किया था ग्रेट पीरियड ऑफ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का, वो सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होती चली जा रही है।
और साथ ही साथ जहाँ पे एक इकोनॉमीज़, वो इकोनॉमीज़ जो बहुत सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमीज़ थी, इटली की इकोनॉमी, हमारे जो अमेरिकन इकोनॉमीज़, बरतानिया की इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, न्यूजीलैंड की, तो ये सारी इकोनॉमीज़ अब एक ऐसा लगता है कि एक ऐसे फेज़ में एंटर हो गई हैं कि जहाँ पे अगर कोई लाया अमल इख्तियार नहीं किया गया इनको डेवलप करने के लिए, तो आने वाले महीने जो है वो इनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पाकिस्तान मईशत जो है वो एक छोटे लेवल की थी इनके मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में या ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, और इतनी सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमीज़ नहीं थी, कोई इतने SOPs नहीं थे, पाकिस्तान ने भी अपने आप को काफ़ी हद तक के मेंटेन करके इसके अंदर बड़े इकदामात किए। सिंध गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे इकदामात किए, और वफाक ने अपने लेवल पे इकदामात किए। इसमें इन्होंने सही किया या गलत किया इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, मगर अगर हम बात करें तो सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने एक रोल प्ले किया है जिसको आलमी इदारों ने जो है वो सराहा है। इसी तरीके से वफाक ने भी अपने एक रोल प्ले किया इस पेंडेमिक के ऊपर, और वहाँ पे भी हमको काफ़ी हद तक के सिचुएशन जो है वो कंट्रोल होती हुई दिखाई दी है। आने वाले दिनों के अंदर देखना ये होगा कि ईद की छुट्टी के बाद किस तरीके से ये पेंडेमिक ने पाकिस्तान के अंदर अफेक्ट किया है। तो पाकिस्तान जो कि एक महदूद वसाइल के तहत अपने काम कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो यकीनन एक इस 18वीं तरमीम की वजह से सूबों के अंदर खुद मुख्तियारी हासिल है, तो उसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान अपने आप को तो स्टेबल कर रहा है। मगर वो रियासतें जो कि अपने आप को थिंक टैंक कहती हैं, अपने आप को पावरफुल इकोनॉमीज़ कहती हैं, उनके अंदर भी लग रहा है कि अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है कि अगर इस वक्त कुछ ना किया गया या अगर कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले माह भी उनके लिए शायद बड़ी दुश्वारी का पेश खेमा ला सकते हैं। इसी पेश नज़र हम देखें कि जब चाइना और अमेरिका के दरमियान भी इसी के ऊपर सर्वाइवल की वॉर के ऊपर बात हो रही है, इंडिया और चाइना की भी इसी रिफ्ट के अंदर फंस गए हैं। पाकिस्तान भी जो है वो खित्ते की सूरत हाल के तहत अपने आप को ढालेगा। अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ मूव करेगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो है वो अलाइज चाइना है, साथ ही साथ पाकिस्तान को जो फंडिंग हुई है यानी IMF की तरफ से या वर्ल्ड बैंक की तरफ से, तो वो अमेरिका है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो आने वाले दिनों के अंदर हमें वाज़ेह होगी कि पाकिस्तान का पूरा अपना मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान क्या इसमें सालिसी किरदार अदा कर सकता है, और अगर कर सकता है तो अगर ये चीज़ मेल्ट डाउन हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे बॉर्डर पर बैठा हुआ है कि जहाँ के ऊपर अमेरिका जिस ममालिक के साथ जो है वो एक रिफ्ट रखता है। तो पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर अभी हम कुछ तजिया नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आने वाले दिन बताएंगे। क्योंकि एक एंड के ऊपर पाकिस्तान जो है वो चाइना को सपोर्ट भी कर रहा है, दूसरे एंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो अपने मालियाती इदारों यानी IMF को और वर्ल्ड बैंक को ये कहा है कि जो भी हमारे अलाइज हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ जो कर्जे दिए गए हैं उनको जो है वो रीथिंक या रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो पाकिस्तान अगर रीस्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो यकीनन पाकिस्तान को अमेरिका के साथ भी देना होगा। तो ऐसी किरदार के अंदर पाकिस्तान सालिसी किरदार अगर अदा करता है और सक्सेसफुली आगे मूव करता है तो ये बहुत ही अच्छा एक्सलेंट मूव हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। मगर अगर ये सालिसी किरदार के अंदर कोई ममालिक जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर देखना ये होगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से अपना एक स्टांस रखती है इसके इन सारी चीज़ों के हवाले से। तो ये हमने बात की कि कोरोना वायरस की वजह से एक जो सिचुएशन क्रिएट हुई है मईशतों के अंदर, और अब वो लेवल क्रिएट होता चला जा रहा है कि जिसके अंदर हम कहें कि अब एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सर्वाइवल की जंग हो गई है यहाँ पे अब, कि अगर हम आगे वाले अगर अब कुछ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ या 8 मंथ्स के बाद हमारे सामने सारी सिचुएशन और प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो पे आ जाएंगी। अगर हम बात करें फाइनली, अगर हम बात करते हैं कि अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हमको फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की रिसर्चेस हमें फेल होती हुई अभी ताहाल दिखाई दे रही हैं। तो ये सूरत हाल के अंदर जब आपके पास कोई भी सिचुएशन नहीं आ रही कि किस तरीके से इसको कवर अप किया जाए, किस तरीके से इस पेंडेमिक को जो है हमें कैटर करना है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी इदारे जिनको अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया था वो भी एक अपना व्यू देने के लिए अलाइंड हो गए हैं इस मईशतों के अंदर। यानी अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं वो भी अपने एक रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। दूसरे एंड के ऊपर रूहानी उलूम ने भी अपने एक इम्पैक्ट शो करना शुरू कर दिया है, यानी हम जिसको इल्म नजूम या इल्म जफर कहते हैं वो भी अपने एक इम्पैक्ट दे रहे हैं। और हमने देखा कि काफ़ी चीज़ों के अंदर जहाँ पे ये सारी चीज़ें फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं तो वहाँ पे ये दूसरे एंगल जिनको आज तक वेटेज नहीं दिया गया या जिनकी कोई एफिकेसी नहीं है उनकी बातें जो है वो कहीं ना कहीं जाके हिट कर रही हैं। ऑल्दो हम उसको तुक्का भी कह सकते हैं,
मगर ये सारी चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं कि आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि क्या किया जाए। अगर हम इसकी एग्जांपल ये दें कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप इनडिसिसिव हो जाते हैं या कुछ आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं की जा रही होती, तो आप कहते हैं कुछ भी ऐसा करो जो है वो बेटरमेंट के लिए लेके जाए। तो इस वक्त पूरी दुनिया ऐसे अभाम के अंदर आ गई है कि डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड के अंदर कोई हमें फ़र्क होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बहुत ही ग्रेव सिचुएशन हो रही है। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो भी इसके ऊपर डेवलपमेंट हो मुस्बित अंदाज से हो। अगर जंगी सूरत हाल क्रिएट हो रही है तो उसमें भी पाकिस्तान अपने एक सालिसी का किरदार अदा करते हुए उसको भी मेल्ट डाउन करे। अगर हम बात करें ऑयल के हवाले से, तो इस वक्त क्रूड की जो है वो जब डिक्लाइन करने के बाद ये एक मुआहदा होता है जिसके अंदर इस बात के ऊपर तमाम ममालिक एग्री होते हैं कि 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कट किया जाए। एक तरफ मार्च के अंदर 3.6 मिलियन बैरल के ऊपर रिफ्ट हुआ और इसमें रशिया जो है वो अपने आप को अलहदगी इख्तियार करता है। बाद में अमेरिकन इंटरवीन करने के बाद और मैक्सिको को एक कॉन्फिडेंस में लेने के बाद इस बात के ऊपर मुत्तफिक होती है पूरी दुनिया कि 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन को कट किया जाएगा। इस प्रोडक्शन कट के बाद ऑयल ने काफ़ी हद तक के अपने आप को सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऑयल जो है वो अपने आप को बूम पे लेके गया। अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री के हवाले से बात करते हैं तो 20 मई की अगर हम बात करें यानी 20 मई के अंदर जो इन्वेंट्री रिपोर्ट जो फोरकास्ट की गई थी वो ये कहा गया था कि 1.15 मिलियन बैरल के हिसाब से जो है वो हमारी इन्वेंट्री होगी। मगर अच्छी चीज़ ये हुई कि उसके अंदर तकरीबन 0.498 मिलियन बैरल की हमारे पास इन्वेंट्री है, यानी नेगेटिव में चली गई वो इन्वेंट्री, यानी डिमांड हमारे पास इंक्रीज हो गई थी। साथ ही साथ अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1.94 मिलियन बैरल जो है वो हमारे जो है वो शायद आ जाए, नेगेटिव में चली जाए, इन्वेंट्री की डिमांड बढ़ रही है। मगर वहीं दूसरी जानिब अगर हम देखें कि एक्चुअल फिगर क्या आती है तो एक्चुअल फिगर के हिसाब से 7.9 मिलियन पॉजिटिव के अंदर हमारे पास आ रहा है। यानी जहाँ पे हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि -1.94 मिलियन बैरल होगा यानी नेगेटिव में डिमांड चली जाएगी, तो वहाँ पे हमको देखने में आ रहा है तकरीबन 7.92 प्लस यानी 7.9 मिलियन बैरल प्लस के अंदर हमारे पास डिमांड खड़ी हुई है। तो ये एक गैप खड़ा हुआ है इन्वेंट्री का, यानी इन्वेंट्री मौजूद है हमारे पास। तो ये जो एक -1.94 मिलियन बैरल से हमारे पास एक्सपेक्ट किया जा रहा था इन्वेंट्री और 7.9 से प्लस के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री खड़ी हुई है, तो यहाँ से भी एक और सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जो पिछले गुज़िश्ता हफ्ते डिमांड मीटअप होती जा रही थी पूरी दुनिया की, वो जो है डिमांड जो है अब वापस जो है वो एक गैप क्रिएट होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री पाइल अप हो गई है 7.9 मिलियन बैरल के हिसाब से। तो ये एक सिचुएशन है कि ऑन ऑफ अभी चीज़ें चल रही हैं, अब इसके ऊपर कोई बात की नहीं जा सकती। मगर अच्छी बात यह है कि ऑयल ने अपने आप को नीचे जाकर डिक्लाइन करके ऊपर सस्टेन किया। क्रूड तकरीबन $1.63 प्लस होने के बाद $35.34 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट $1.70 प्लस होने के बाद $37.73 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड जो है वो तकरीबन $18.30 प्लस होने के बाद $1731.60 पर ट्रेड हो रहा है, यानी $1731 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर तकरीबन $0.478 प्लस होने के बाद तकरीबन 18.445 पर ट्रेड हो रहा है। तो हम मौजूदा सूरत हाल के देखें कि अगर हम ऑयल को अगर हम थोड़ा सा अप एज भी दे रहे हैं तो मगर गोल्ड अपने आप को खींचता हुआ चला जा रहा है। यानी अगर हम बात करें $1550 से तकरीबन $1730 के ऊपर जो है वो $1730 के ऊपर जो है वो इस वक्त गोल्ड ट्रेड हो रहा है। तो लगभग अनसर्टिनिटी तो मौजूद है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। किस तरीके से ये मईशतें अपने आप को बहाल करेंगी, जब तक के देखना ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर काफ़ी हद तक की स्टेबिलिटी तो आती हुई दिखाई दी है, मगर वहीं पे दूसरी जानिब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात के ऊपर दोबारा इशारा दिया है कि इकोनॉमीज को एहतियात करना चाहिए वरना दूसरी स्पाइक भी आ सकती है इसकी कोरोना वायरस की। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन जो है वो काफ़ी एक थोड़ा सा इसके अंदर मेल्ट डाउन होता हुआ हमारे को चीज़ें दिखाई दें, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी चीज़ें हमारे को काम डाउन होती हुई दिखाई दें, और ये कोरोना का भी जो इम्पैक्ट है इसके अंदर भी हमारे को काफ़ी चीज़ें, क्योंकि अब हम लिविंग विद कोरोना हो चुके हैं इस वक्त। अभी हम पिछले 4-5 महीने से पूरी दुनिया जो है वो कोरोना के साथ रह रही है। सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल रखें, इसके अंदर मास्क का जब ज़रूरत हो यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, साथ ही साथ जो है वो पब्लिक गैदरिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें, सोशल
डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और अगर कोई सूरत हाल ऐसे ख़राब होती है, यानी बुखार चढ़ता है या कोई भी ऐसी चीज़ें अगर आपको ऐसे सिम्टोमेटिकली अगर आपके पास आते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें, और कोशिश ये करें कि अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपकी कोई चीज़ आ रही है तो अपने आप को क्वारंटाइन करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।